जी हाँ दोस्तों, तो क्या सुप्रीम कोर्ट रद्द करेगा वक्फ का कानून? सीजेआई खन्ना ने दिया सरकार को बड़ा झटका। मुसलमानों में अभी से जश्न हुआ शुरू। मोदी का क्या सारा खेल अब हो जाएगा खत्म? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, बीते 2 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट से केंद्र की मोदी सरकार को बड़े झटके की बातें कही जा रही हैं। आखिर कानूनी जानकार इस बात को क्यों कहने लगे कि भले ही वक्फ संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति ने कानूनी दर्जा दे दिया हो, मगर सुप्रीम कोर्ट में यह पूरा का पूरा कानून धराशायी हो जाएगा। आखिर सुप्रीम कोर्ट में जब 11 से 12 याचिकाएं दाखिल की गई, उसके बाद में सीजेआई खन्ना ने इस पूरे मामले पर सुनवाई के लिए कहा क्या है। आखिर कपिल सिब्बल सरीखे वकीलों के जरिए पेश किए गए इस कानून को खत्म करने वाले याचिकाओं की वकीलों की तरफ से जो बातें रखी गई, सुप्रीम कोर्ट का रवैया उस पर क्या है? क्या ये पूरा का पूरा कानून धराशायी हो जाएगा? और ये कानून अगर धराशायी हुआ तो फिर मोदी और शाह के लिए एक ऐसा झटका होगा जिसके बाद में नीतीश, नायडू, जयंत, चिराग, इन सब लोगों के साथ में एक नई स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। दोस्तों, क्या इंडिया गठबंधन छोड़ देंगे? एनडीए छोड़ करके इंडिया गठबंधन की तरफ आएंगे? क्योंकि राजनीतिक हलचल और उथल पुथल के बीच में अटकलों के बाजार लगने लगे हैं। विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, आपको याद होगा बीते सत्र में, इससे पहले वाले, जब अमित शाह ने एक बयान दिया राज्यसभा में, अभी भी राज्यसभा के पटल पर दिए गए उस बयान को रिकॉर्ड के तौर पर राज्यसभा की वेबसाइट पर आप जाकर के देख सकते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान को देश के अंदर हंगामे के तौर पर देखा गया और बाबा साहब का अपमान माना गया कि अमित शाह ने अपमान कर दिया। उसके बाद में अमित शाह के खिलाफ में कोर्ट पहुंचना, बहुत सारे लोग सोच रहे थे, पहुंच नहीं पा रहे थे। देश के दूसरे नंबर के सबसे ताकतवर आदमी है अमित शाह, लेकिन एक शख्स गए कोर्ट ने उस याचिका को एक्सेप्ट कर लिया। याचिका एक्सेप्ट करने का मतलब यह है कि कोई कोर्ट मेरिट के आधार पर देखता है कि किस केस में दम है या नहीं दम है, इससे पर हियरिंग हो सकती है, सुनवाई की जा सकती है, या इसे महज अदालत का टाइम बर्बाद करने के लिए डाला गया है। लेकिन कोर्ट ने, जिस भारतीय जनता पार्टी ने, जिस अमित शाह ने, पूरे मोदी शाह समेत पूरा संघ बीजेपी का अमला ने कहा कि अमित शाह ने ऐसा कुछ नहीं कहा, कोर्ट ने उसमें पाया कि कुछ तो है जिस पर हियरिंग करने की जरूरत है। इसका मतलब यह हुआ कि अमित शाह ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती जरूर की है, जिसको साबित होना या खारिज होना अदालत में बाकी है। ठीक वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन विधेयक पर अर्जियों को एक्सेप्ट करके दरअसल पहला फैसला तो अपना सुना दिया। और इसी बात से मुस्लिम समाज, इसी बात से विपक्षी नेता और इसी बात से वक्फ संशोधन विधेयक जो कि कानून बन चुका है, जिसके मुखालफत और विरोध करने वाले पूरे देश के अंदर लोग इसी बात से खुश हैं और एक तरीके से जश्न की शुरुआत भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। इस अर्जी को खारिज कर सकता था, जिसका मतलब यह होता कि इसमें कोई दम नहीं है। लेकिन दोस्तों, 3 महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं कि साहब ये संविधान विरोधी है, ये मुसलमान विरोधी है, ये देश के आपसी सौहार्द को तोड़ने वाला है, और इसमें कानूनों को ताक पर रख करके, संविधान को ताक पर रख करके मुसलमानों की जाती प्रॉपर्टीज वाले वक्त के प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाने की नियत से किया गया है। इसीलिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में इन याचिकाओं को मेरिट के आधार पर एक्सेप्टेंस मिली और सुप्रीम कोर्ट इस पर हियरिंग करने जा रहा है। खलबली मची है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, बौखलाहट है एक बीजेपी के खेमे में। मोदी शाह से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की जितने बड़े नेता हैं या फिर छुटभइये नेता या कार्यकर्ता हैं, क्योंकि अगर इस बिल का हश्र ट्रिपल उस कृषि कानून के तौर पर हुआ, जिसे मोदी शाह जबरदस्ती कह रहे थे, लीजिए खाइए भैया, आपको अगर मीठा नहीं पसंद है, डायबिटिक है, आप जबरदस्ती उनको कह रहे हैं कि लीजिए खाइए मीठा, खाइए मीठा, बहुत स्वादिष्ट है, देसी घी में बना है, नहीं चाहिए उसको मीठा, नुकसानदेह है उसके लिए। यही हाल किसानों के साथ में भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। क्या हुआ? उस बिल, उस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में वो सारी प्रक्रिया तो चल ही रही थी, मगर चुनावी नजरिए से मोदी शाह ने इसको वापस ले लिया कि ये गलत था, समझा नहीं पाए हम आपको। इस कानून का हश्र भी कुछ वैसे ही होगा दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, अब इस पर सुनवाई करने जा रहा है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
नए कानून के वक्फ कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को एक साथ क्लब करके उस पर सुनवाई करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं के वकील की तरफ से बात कही गई थी कि इस पर तत्काल फौरन कार्रवाई और सुनवाई शुरू की जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसका प्रोसीजर है, आप चिट्ठी लिखें, आप मेल करें, हम उस बात को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि वर्बरी ये बात रखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया को अपनाने की बात कही दोस्तों। दरअसल जमीयत उलमा हिंद के वकील कपिल सिब्बल ने अदालत से अर्जेंट हियरिंग की मांग की कि साहब बहुत संवेदनशील मामला है, देश के अंदर उबाल मचा हुआ है, मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की मोदी शाह की सरकार देश के अंदर बंटवारा कर रही है, मुसलमानों को अलग थलग करके उनकी संपत्तियों पर कब्जा करने की बात है। हियरिंग में सारी बातें आएंगी क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने बातें लिखी हैं। कपिल सिब्बल ने अदालत से अर्जेंट हियरिंग की मांग की। सीजेआई खन्ना ने कहा कि अपने वकीलों से कहें कि हमें मेल करें या फिर पत्र दें, क्योंकि मौखिक तौर पर बातें अब प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। कपिल सिब्बल ने बताया कि साहब ये चीजें प्रक्रिया पूरी की जा रही हैं। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग के लिए वोरल मेंशनिंग यानी कि जुबानी अपील की व्यवस्था अब खत्म हो चुकी है, इसलिए इस पर एक प्रक्रिया है मेल या पत्र की। नए वक्फ कानून की संवैधानिकता के खिलाफ जमीयत उलमा हिंद के अलावा सुप्रीम कोर्ट में 7 अप्रैल तक 12 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। इन सबको क्लब करके सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। लेकिन पहली जीत मोदी शाह के विरोधियों की, मुस्लिम समुदाय की, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी पार्टियों के नेताओं की यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी को, याचिका को खारिज नहीं किया। इसका मतलब मेरिट तो है, इन याचिकाओं में मेरिट तो है कि संविधान का उल्लंघन हुआ, मुसलमानों के खिलाफ में जानबूझ करके ऐसा फैसला लिया गया या फिर कुछ और। ये सारी की सारी चीजें, दूध का दूध और पानी का पानी, कोर्ट में साफ हो जाएगा दोस्तों। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के विरोध प्रदर्शन चल रहा है। जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका तो लगाई है। आपको हमने बताया था कि शुरुआत में कैसे ओवैसी ने याचिका लगाई, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक सांसद ने याचिका लगाई, उसके बाद याचिकाओं का पूरा सैलाब आ गया। अब इसको राज्यों के स्तर पर हाई कोर्ट में भी चुनौती दी जा रही है, यानी कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ होगा उसका असर मोदी सरकार पर पड़ना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि सीना ठोक करके समुदाय विशेष को लेकर के जिस अंदाज में, क्योंकि इनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें, अदालतें जब फैसला देती हैं किसी मामले में दोस्तों, किसी क्रिमिनल के बारे में या किसी ऐसे शख्स के बारे में जिसने कोई गलती की, कोई जुर्म किया, डकैती की, चोरी कर ली, जिस पर चोरी की बात साबित हो रही है, हत्या की बात भी साबित हो रही है कि किसी के हाथ से कोई मर्डर हो गया, अदालतें इस बात का भी ध्यान रखती हैं कि क्या ये पेशेवर मुजरिम है, क्या जानबूझ करके साजिशन ये काम इसने किया है, क्या ऐसी इसकी मानसिकता है या फिर अचानक हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ या किसी और कारण से हुआ। उसमें अदालतों के फैसले में आप तब्दीलियां देखते होंगे कि साहब ये पेशेवर मुजरिम नहीं है, सिचुएशन में इसके हाथों से हत्या हुई, सजा में फर्क हो जाता है, फैसले में फर्क आ जाता है। ऐसी स्थिति में दोस्तों, मोदी सरकार का जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखे भारतीय जनता पार्टी का, खासतौर पर 11 वर्षों में, तो लोग ये कहते हैं कि डंके की चोट पर लोग खुलकर कहते हैं मुस्लिम विरोधी रहा है, बहुत सारी चीजें, लेकिन बड़ी चतुराई और चालाकी से उसे बैलेंस करने की कोशिश मोदी करते रहे, क्योंकि उनको दुबई भी जाना है, उनको कतर भी जाना है, उनको सऊदी भी जाना है, उन्हें दूसरे मुस्लिम देश जाना है, जहाँ शेखों को गले भी लगाना है, ताकि खुद को एक सेकुलर छवि वाला ग्लोबल लेवल पर एक प्रोफाइल स्टैब्लिश कर सके। कानूनी जानकार मान करके चल रही है कानून सुप्रीम कोर्ट से होल्ड हो जाएगा, जैसा कि पहले कुछ कानून हो चुके हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम विरोधी तो है यह कानून, साथ ही संविधान विरोधी भी है। मुसलमानों के मूल अधिकारों को मोदी शाह का यह कानून हनन करता है। कानूनी तौर पर मोदी शाह की जो भी मंशा हो, उस पर विस्तार से आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं। बीते दिनों में कई वीडियोस मैंने इस पर किए, मगर कानून और संविधान के पैरामीटर पर नया वक्फ कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 15 यानी कि समानता, 25 यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता, 26 यानी कि धार्मिक मामलों की व्यवस्था, 29 अल्पसंख्यक अधिकार जैसे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध बताया जा रहा है। कानून में बदलाव को अनुच्छेद 300A यानी कि संपत्ति के अधिकार के भी खिलाफ बताएगा दोस्तों। तो ऐसे में मोदी सरकार के खिलाफ में अगर यह फैसला आया
और यह फैसला अगर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आया तो फिर इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है आप देख सकते हैं। नीतीश, चिराग, नायडू, जयंत, मांझी, अजीत पवार भले ही एक सांसद, इन सब पर क्या हो सकता है? क्योंकि दोस्तों चुनावी नजरिए से तो बात हमने बहुत की है, कानूनी तर्कों पर, तथ्यों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में बात होगी और जिसमें मौजूदा वक्त में पहली जीत मुस्लिम समाज की, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, जमीयत उलमा हिंद की, विपक्षी नेताओं की, विपक्षी पार्टियों की और इस बिल की मुखालफत करने वाले हर एक शख्स की हो चुकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि देखें मौजूदा वक्त का माहौल, पूरे देश में बीजेपी और मोदी शाह के जरिए लाए गए इस कानून पर हंगामा मचा है। वो मणिपुर जिसे मोदी और शाह शांत नहीं कर सके, अब तक वहां पर समाधान नहीं ढूंढ सके, वहां पर भी हंगामा है। मणिपुर के थोबल जिले में रविवार को भीड़ ने वक्फ कानून का समर्थन करने पर बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष असगर अली मकाकयूम के घर में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। ये गुस्सा है लोगों का, ये लोगों का विरोध है, इस स्तर पर गलत तरीका है। क्योंकि प्रदर्शन, प्रोटेस्ट, विरोध ये लोकतंत्र का हिस्सा है। आज़ादी देता है हमारे देश का संविधान, मगर उसमें आप हिंसा नहीं कर सकते, आप किसी के घर को नहीं जला सकते। मगर गुस्से की स्थिति ये है कि वहां पर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष के घर को जला दिया। अब बीजेपी वालों से आप पूछिए, बहुत सारी चीज़ों में विरोध प्रदर्शन करते हैं तो कहते हैं कि साहब बहुसंख्यकों का देश है, विरोध करना हमारा हक है। नेता कहते हैं, आप सुनिए बहुत सारे भाषणों को योगी आदित्यनाथ के, सुनिए बहुत सारे भाषणों को भारतीय जनता पार्टी में हार्ड हिंदुत्व की लाइन लेकर के बड़ा चेहरा स्टैब्लिश करने वाले लोगों को, कैसे कैसी बातें वो करते हैं कि जनता के इमोशन है ये, हम क्या करें उसमें। लेकिन वही जब माइनॉरिटी विभाग से, माफ कीजिएगा, माइनॉरिटी कम्युनिटी से जब कोई शख्स करता है तो फिर उसके घरों पर बुलडोजर चल जाता है। दोस्तों ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बिल के विरोध में जिस अंदाज में 2 पेज का लेटर जारी किया, 11 अप्रैल से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन की घोषणा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बीच में कहा कि वक्फ संशोधन बिल यह कानून इस्लामी मूल्यों, धर्म, शरीयत, धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतंत्रता, सांप्रदायिक सद्भाव, भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे पर गंभीर हमला है। कुछ राजनीतिक दलों का बीजेपी के सांप्रदायिक एजेंडे को दिए गए समर्थन ने उनके तथाकथित धर्मनिरपेक्ष मुखौटे को पूरी तरीके से नोच दिया है। वक्फ विधेयक जो कि अब कानून बन चुका है दोस्तों, उस पर विपक्ष ने पुरजोर विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट से इसे खारिज करने की बात और मांग की है। क्या कुछ कहा गया जल्दी से आपको बताता चलता हूं। राहुल गांधी ये कहते हैं कि वक्फ बिल मुसलमानों पर हमला करता है, भविष्य में अन्य समुदायों को निशाना बनाने की मिसाल कायम करता है। बिल पास होने के बाद आरएसएस ने अब कैथोलिक चर्च की जमीन पर फोकस कर लिया। आरएसएस को अपना ध्यान ईसाइयों की ओर मोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा। संविधान एकमात्र ढाल है जो हमारे लोगों को ऐसे हमलों से बचाता है, इसकी रक्षा करता है। खड़गे कहते हैं इरादा सरकार का ठीक नहीं। ये लैंड, ये जमीन किसको देना चाहते हैं? अपने नजदीकी दोस्तों को, व्यापारियों को, अडानी अंबानी जैसे लोगों को। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, जो कि बीजेपी के साथ सरकार में रह चुकी, कि अल्पसंख्यकों, मुसलमानों की संस्था है और इसे हर तरीके से बुलडोज करना, राज्यसभा में पारित करना, ये बीजेपी की ऐसी मानसिकता को दर्शाता है जो कि मुस्लिम विरोधी है। ये मुसलमानों के हक पर डाका डालने के बराबर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता कहते हैं कि बीजेपी को मुसलमानों के लिए बोलने का कोई नैतिक राजनीतिक अधिकार है ही नहीं। वक्फ विधेयक पारित होने करके आरएसएस बीजेपी शासन ने अपनी मुस्लिम विरोधी छवि को और उजागर कर दिया है। उधर जम्मू कश्मीर विधानसभा में 7 अप्रैल को एक नए वक्फ कानून पर हंगामा हुआ। सदन में कानून की कॉपी को फाड़ा गया। एनसी विधायक ने अपनी जैकेट फाड़कर सदन में लहराई। इसके बाद स्पीकर ने अपने हिसाब से वहां पर कार्रवाई की। आपको बताऊं कि वक्फ संशोधन बिल के 2 अप्रैल और 3 अप्रैल को राज्यसभा लोकसभा में 12-12 घंटों के बाद में चर्चा महज एक औपचारिकता थी। दोस्तों जेपीसी में भेजना महज एक औपचारिकता थी, क्योंकि वही होना था, वही करना था जो सरकार मोदी और शाह चाह रही थी। अब ऐसे में कानून बन चुका है। कानून लागू कब से होगा ये देखना महत्वपूर्ण है। नए कानून को लेकर के गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
नए कानून को लागू करने की तारीख को लेकर केंद्र सरकार अलग से नोटिफिकेशन जारी करेगी। मगर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए ये 12 याचिकाएं ये दर्शाती हैं, और सुप्रीम कोर्ट का उन याचिकाओं को एक्सेप्ट कर लेना, उन पर हेयरिंग करने के लिए तैयार होना और हेयरिंग करना, यह दर्शाता है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ तो है, मिसिंग तो है। और ये भारतीय जनता पार्टी मोदी शाह की सरकार के लिए एक ऐसा झटका है जो इसकी छवि को डैमेज करेगा, बड़े स्तर पर नुकसान होगा उसे। आप लिख लीजिए, उनके कई सारे एनडीए के सहयोगी उनका साथ या हाथ छोड़कर छिटक कर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि उनको इसी देश में, अपने राज्यों में, अपनों के बीच में राजनीति करनी है। और मोदी शाह का क्या, मोदी साहब की तो उम्र पूरी हो रही है, अमित शाह की बची कुछ उम्र है सक्रिय राजनीति की, मगर संघ का प्लान कुछ और है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कितना बड़ा झटका होगा मोदी शाह के लिए? अपनी राय जरूर लिखें।